आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम टेस्ट नंबर 8 की चर्चा करेंगे। आज के इस टेस्ट में हेलो एल्केन हेलो एरिन यानी हेलोजन व्युत्पन्न है उनके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। CUT, जेट, नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को देखिए और इनका फ़ायदा लीजिए। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, बेंजीलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था है। तो देखिए, बेंजीलिक कार्बन परमाणु, ये वाला बेंजीलिक कार्बन परमाणु होता है जो बेंजीन वलय से जुड़ा होता है और इस पर कोई भी हैलोजन जुड़ा होता है तो इसको हम बेंजीलिक कार्बन परमाणु कहते हैं। और इस बेंजीलिक कार्बन परमाणु पर अपने को ये देखना है कि इसकी संकरित अवस्था क्या है। तो इस कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था होती है sp3। तो इसका सही आंसर अपना आ जाएगा sp3। नेक्स्ट देखो, शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में प्रयुक्त हैलोजन युक्त यौगिक है, यानी इसमें शल्य चिकित्सा के अंदर निषेचक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखो हैलोथेन है, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, AlCl3 की उपस्थिति में टोलुइन की क्लोरीन से क्रिया द्वारा बना मुख्य उत्पाद होगा। तो अपने को ये बताना है कि टोलुइन की विक्रिया हम करवा रहे हैं। तो देखिएगा, टोलुइन की विक्रिया ऐसे होती है, ये मान लीजिए अपने पास टोलुइन है, इसकी विक्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ, इसके विक्रिया हम करवाएंगे क्लोरीन के साथ, इसके विक्रिया हम कराएंगे क्लोरीन के साथ। और यहाँ AlCl3 की उपस्थिति है, AlCl3 की उपस्थिति है। तो इस AlCl3 की उपस्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन होगा और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा स्थिति पर चला जाएगा। तो ये ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और ये पैरा क्लोरोटोलुइन यहाँ पर बन जाएगा। तो ये यहाँ पे उत्पाद बनेंगे। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका D। अब यहाँ इससे एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पे क्लोरीन यानी टोलुइन के साथ अभिक्रिया क्या हो, टोलुइन के साथ में मान लो अभिक्रिया दी है क्लोरीन की और यहाँ पर पराबैंगनी प्रकाश या इस तरह से UV या सूर्य का प्रकाश ऐसे कुछ लिखा हो, तो यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद बनेगा, अब ये यहाँ पर मुख्य उत्पाद ऐसे बेंजिल क्लोराइड वाला मुख्य उत्पाद बनेगा। तो ये कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ऐसा कोई लुईस अमल दिया हुआ है तब तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन होगा। और इस कंडीशन में सूर्य के प्रकाश या फिर पराबैंगनी प्रकाश, इसकी उपस्थिति में जो पार्श्व श्रृंखला है उसका हैलोजनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, CX बंध की बंध एंथैल्पी का सही क्रम है। तो CX बंध जो है उसकी बंध एंथैल्पी बतानी है। तो देखो, जब हम एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड में आते हैं तो यहाँ पर बंध एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप जाने पे घटती जाती है। और वैसे भी फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता वाला है, तो इसकी बंध एंथैल्पी का मान वैसे भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो हम क्रम देखेंगे तो ये फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का हो गया, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अपना सही ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को मिलान करें। तो अपने को सूची फर्स्ट में कुछ यौगिक दिए हुए हैं और सेकंड सूची जो दी हुई है उसमें इनके उपयोग दिए हुए हैं, उनको अपने को सही मिलान करना है। तो अपने देखते हैं कि इनका सही मिलान कैसे होगा। देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर आग बुझाने में, ठीक है। मैथिलीन क्लोराइड, इसका उपयोग किया जाता है पेंट को हटाने में। DDT है, इसका उपयोग किया जाता है अजैव निम्नीकरण कीटनाशक में। फ्रियोन है, इसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर
और एयर कंडीशनर में। तो यहाँ सही ऑप्शन अपना कौन सा होगा, देखो ए के साथ में 3 आ रहा है, तो ए के साथ में देखो 3 यहाँ सी में आ रहा है। नेक्स्ट आगे भी मिलान करते हैं, तो देखो बी के अंदर यहाँ पर कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो बी में फर्स्ट आ रहा है। सी के अंदर डी आ रहा है, सी के अंदर ये फोर्थ वाला आ रहा है, तो ये सी में फोर्थ वाला भी आ गया। और फिर डी के अंदर फर्स्ट वाला, डी के अंदर कौन सा आ रहा है, सेकंड वाला आ रहा है। तो सही ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ये जो सी ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो इनको आपको सही तरीके से मिलान करना है, सही ऑप्शन को चुनना है, और इसके लिए ऐसे आप सही मिलान करके उसका ऑप्शन आप इसमें से देख लेंगे। तो देखो इसमें यहाँ इसमें हमने सही मिलान किया और ऑप्शन अपना सी है वो सही हो गया। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, किसी एल्कोहल को क्लोरो एल्केन में बदलने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। देखो किसी एल्कोहल को, यानी एल्कोहल को जब हम क्लोरो एल्केन में बदलते हैं तो SOCl2 का उपयोग हम करते हैं पिरिडिन की उपस्थिति में। ये एक सही अभिकर्मक है, यहाँ पर उचित अभिकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर एल्किल क्लोराइड SO2 + HCl बनता है, और ये दोनों ही यहाँ पर गैसीय अवस्था में होते हैं, तो ये स्वतः पृथक हो जाते हैं, और ये जो है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर SOCl2 ये यहाँ पर सही अभिकर्मक माना जाता है। इसके साथ में पिरिडिन भी दिया हुआ हो सकता है, तो ये यहाँ पर सही अभिकर्मक हम मान लेंगे। फिर उसके बाद देखिएगा, वी हाइड्रोहैलोजनीकरण के लिए आवश्यक विशिष्ट अभिकर्मक है। देखिएगा यहाँ पर देखिए जलीय KOH या जलीय NaOH, ये दोनों तो सेम ही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो एक दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH, ये अलग आ गया, और फिर ये आ गया निम्न में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें तो जलीय KOH है, जलीय NaOH है, जलीय KOH है, ये दोनों सेम काम करेंगे, ये एक अलग हो गया। अब देखो सही आप ऑप्शन है अपना ये आ जाता है कि ये यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया करता है, वी हाइड्रोहैलोजनीकरण करता है, और यहाँ पर इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। तो ये बीटा विलोपन अभिक्रिया करने के लिए सबसे अच्छा रिएजेंट यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम होता है कि जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड के अंदर जैसे NaOH है जलीय एक्वस वाला, तो इनका काम क्या होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा, और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करेंगे और यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण कर देंगे, NaCl आ जाएगा। तो इनका काम तो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। तो ये तो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ये इनका काम है। जबकि यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन में पूछा है वो कौन सा है, ये बी वाला, तो ये अपना सही ऑप्शन हो जाएगा अल्कोहलिक KOH, जो बीटा विलोपन अभिक्रिया देता है। क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरिल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त उत्पाद है। तो देखिएगा क्लोरिल क्या होता है, देखिए क्लोरिल यहाँ पर होता है इस टाइप का यौगिक है, ये ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड बोलते हैं इसको। तो ये ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड ये वाला यौगिक है, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन और ये भी यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ अभिक्रिया हम करवा रहे हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन है। अब ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से अब क्या बनने वाला है वो देखिएगा, यहाँ से अब जो बनेगा वो इस टाइप का यौगिक होगा। देखो यहाँ से ये जल का अणु है वो हम अलग करेंगे, और जल का अणु अलग करके और यहाँ आगे जो यौगिक बनेगा वो देखिए
ये क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ H है, और यहाँ ये इस टाइप के 2 बेंजीन रिंग हम इस कार्बन से जोड़ेंगे, और इन दोनों पर क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, तो दोनों पर क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, तो इस टाइप से दोनों बेंजीन रिंग को हम इससे कार्बन से जोड़ देंगे। तो ये संरचना जो बनी है वो है यहाँ पर DDT की। तो ये DDT के लिए जो भी समीकरण लिखी है ये DDT के निर्माण की अभिक्रिया है, और यहाँ DDT का निर्माण हो जाता है। तो ये अपना सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, सही ऑप्शन ये DDT हो जाता है। जल का अणु भी यहाँ निष्कासित कर देंगे। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया है। फिर उसके बाद देखो आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा दिया जाता है, परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखो आयोडोफॉर्म के लिए मुख्य शर्त होती है कि यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप हो, ऐसा कोई ग्रुप हो, या फिर ऐसा कोई ग्रुप हो इस टाइप का, तो वो भी आयोडोफॉर्म परीक्षण दे देगा। ठीक है, ये ग्रुप होनी चाहिए। इधर कोई भी कार्बन चेन कितनी भी बड़ी हो या कोई और समूह दिए हो। तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ देखिएगा एसीटोन है, तो एसीटोन की स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, एसीटोन की स्ट्रक्चर ये वाली स्ट्रक्चर है, और ऐसे ही एथेनोइक अम्ल है, तो एथेनोइक अम्ल की स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पेंटेन 3 ओन है, तो पेंटेन 3 ओन जो है वो इस टाइप का है, पेंटेन 3 ओन, ये पेंटेन 3 ओन की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, मेथोक्सी मेथेन की स्ट्रक्चर ये हो गई। अब इनमें अगर हम देखें तो ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये एसीटोन है वो यहाँ पर अपना सही आंसर हो जाएगा, जो कि आयोडोफॉर्म परीक्षण प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट देखो क्लोरोबेंजीन दर्शाता है। देखिएगा क्लोरोबेंजीन जो है वो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर कौन सी विक्रिया दर्शाता है ये अपने को बताना है। तो क्लोरोबेंजीन है उसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से ये प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद देखो असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिक है। असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिक वो होता है जिसमें किसी कार्बन परमाणु की चारों संरचनाएं भिन्न भिन्न समूह से जुड़ी हों। तो यहाँ अगर इन चारों ऑप्शन में हम देखें तो चारों ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है जिसमें ये कार्बन है, एक साइड में H है, एक साइड में Br है, एक यहाँ पे OH है, एक CH2O COOH है। तो ये जो सब यहाँ पर ऑप्शन है ये अपना सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें चारों समूह हैं वो भिन्न भिन्न समूह से जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन है वो एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है, एक असममित कार्बन परमाणु यहाँ पर है। देखो सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के अंदर अपने को मिलान करना है। तो इसका देखते हैं, अपने सही आंसर निकालते हैं। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं ये अपने को यहाँ दिया हुआ है। तो देखते हैं स्वार्ट्ज अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनेंगे। देखो स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है, देखते हैं। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में कोई भी एल्किल क्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड लेते हैं, AgF की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर एलोजन विलय होकर के एल्किल फ्लोराइड बनता है और यहाँ पर AgCl बन जाता है। तो ये अपना यहाँ पर A वाला हो गया यहाँ। फिर उसके बाद देखें B में है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया में यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने देखें तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है और इसकी अभिक्रिया हमने करा दी CuCN से, साथ में KCN लिया है। तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद जो अपना बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है साइनोबेंजीन। ठीक है, तो साइनोबेंजीन है वो अपना यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य उत्पाद हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट C ऑप्शन में दिया हुआ है अपने को वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। तो वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया क्या होता है, एल्किल क्लोराइड है, सोडियम के साथ अभिक्रिया होनी है। यहाँ पर साथ में इसके आएगा कोई भी एल्किल है,
यहाँ पर कोई एल्किल हैलाइड लिया तो एरिल हैलाइड के साथ इसकी अभिक्रिया होनी है, और वो भी अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से जो मुख्य उत्पाद बनने वाला है वो यहाँ पर ये एल्किल बेंजीन बनेगा, और साथ में ये 2NaX या 2NaCl है वो अलग हो जाएगा। तो सी तो ये हो गया। डी है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। तो डी में क्या आएगा, देखो डी के अंदर यहाँ पर एल्किल क्लोराइड है मान लो, और इसके अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे एसीटोन की उपस्थिति में। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ हैलोजन विनिमय होकर के क्या बनने वाला है, हैलोजन विनिमय होकर के एल्किल आयोडाइड बनेगा और NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पर अपने को जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से अपने को देखना है। तो देखो स्वार्ट्ज अभिक्रिया में बन रहा है एल्किल फ्लोराइड, तो यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड है, एथिल फ्लोराइड है, तो ये यहाँ पर बन रहा है, ये अभिक्रिया यहाँ आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये अभिक्रिया यहाँ आ गई, ये अभिक्रिया यहाँ तक आ गई। फिर उसके बाद देखो सैंडमायर, तो सैंडमायर अभिक्रिया में साइनोबेंजीन बनता है। फिर यहाँ वोल्टज में यहाँ पर क्या बनता है, एल्किल बेंजीन, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एल्किल बेंजीन प्रोडक्ट है वो यहाँ पर वोल्टज में बन जाता है। फिर उसके बाद फिंकलस्टाइन में, तो फिंकलस्टाइन में एथिल आयोडाइड बन जाता है। तो अब इसमें अपने मैच करेंगे। तो देखो इसमें स्वार्ट्ज अभिक्रिया यानी ए के अंदर अपना मैच हो रहा है फोर्थ वाला। तो ए में फोर्थ हम देखें तो ए और बी ऑप्शन है, इनमें ए में फोर्थ आ रहा है। तो अभी अपने ए में फोर्थ देख लिया, ठीक है। फिर बी में सैंडमायर में थर्ड आ रहा है, तो सैंडमायर में थर्ड इधर आ रहा है। तो एक बार इसको अपने आगे मैच करते हैं। सी के अंदर देखो, सी के अंदर फर्स्ट आ रहा है, तो सी के अंदर फर्स्ट है। डी के अंदर क्या आ रहा है, डी के अंदर आ रहा है सेकंड। तो ये आंसर अपना सही जा रहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन अपना ये हो जाएगा। सभी जितनी भी इसमें अभिक्रियाएँ थी, सभी अभिक्रियाओं के हमने यहाँ समीकरण हैं लिखे हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग अपने यहाँ मैच कर सकते हैं कि कौन से में क्या बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपना उत्तर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक जैम डाई हैलाइड है। तो देखो जैम डाई हैलाइड क्या होता है, जैम डाई हैलाइड का अर्थ होता है कि जब एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हों तो उसको हम जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। ये होते हैं जैम डाई हैलाइड, ठीक है। तो इसका आंसर एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़े होने चाहिए। तो जैसे एथिलीन डाई क्लोराइड, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही कार्बन से अगर दो हैलोजन जुड़े हुए हैं तो वो जैम डाई हैलाइड होगा। एथिलीन डाई क्लोराइड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला है जिसमें एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हुए हैं। देखिएगा ये यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर वाला यौगिक है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा अपना। तो देखें ये तो है जैम डाई हैलाइड, और जब दो निकटवर्ती कार्बन से हैलोजन जुड़े हुए हों ऐसे, तो इसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। तो ये होता है विस डाई हैलाइड। और जब कोई भी कार्बन श्रृंखला है और उस कार्बन श्रृंखला के कोई भी कार्बन श्रृंखला है, उस कार्बन श्रृंखला के पहले व अंतिम कार्बन से हैलोजन जुड़े हुए हों, पहले व अंतिम कार्बन से ऐसे हैलोजन जुड़े हुए हों, तो इसको बोला जाता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोला जाता है। तो ये अपने यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये जो है ये है जैम डाई हैलाइड, ये जैम डाई हैलाइड है, ये जैम डाई हैलाइड हो गए, और ये हो गए विस डाई हैलाइड, और ये हो जाते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है अपना बी वाला हो जाता है। तो देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिक है। तो इसमें असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिक ये हो जाएगा जिसमें चारों ऑप्शन हैं इसके
चारों संयोजकताएं हैं वो भिन्न भिन्न समूह से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखो CF2Cl2 का फ्रियोन पद्धति में नाम क्या है। तो देखो ऐसे यौगिकों का फ्रियोन पद्धति में नाम निकाला कैसे जाता है उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखो जब हम फ्रियोन पद्धति में नाम निकालते हैं, फ्रियोन पद्धति में नामकरण करते हैं, तो फ्रियोन X, Y, Z के आधार पे नामकरण किया जाता है। X जो है वो है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या -1, और यहाँ पर Y जो है वो है हाइड्रोजन की संख्या +1, और यहाँ पर Z जो है वो है फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो अब यहाँ पर देखिएगा जैसे जो अपने को सूत्र लिखा हुआ है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो X की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, X की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। कार्बन की संख्या, कार्बन है ही, कार्बन इसमें 1 दिया हुआ है तो कार्बन की संख्या हुई 1, और यहाँ 1 अपने माइनस का भी सूत्र का भी है तो इक्वल टू आ गया 0। फिर उसके बाद देखो Y की संख्या कितनी है, Y इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया 0 प्लस 1 हो गया सूत्र का तो यहाँ 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर जो फ्लोरीन की संख्या है Z, तो Z की वैल्यू कितनी आ रही है, फ्लोरीन इसमें लिखा हुआ है 2, तो फ्लोरीन है यहाँ पर 2। तो ये 3 वैल्यू अपने पास आ गई 0, 1, 2। तो अब अपने जब इसका नाम लिखेंगे तो नाम ऐसे लिखा जाएगा जैसे फ्रियोन, ये यहाँ पर हम नाम लिख देंगे इसका, जैसे फ्रियोन लिख देंगे, और फ्रियोन के आगे हम लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा है ना XYZ, तो यहाँ भी 3 अक्षर यही लिखने हैं। देखो X की वैल्यू 0 हो गया, फिर 1 है, फिर 2 है, तो 0, 1, 2। अब 0, 1, 2 को आप अपने सीधा अगर 1, 2 बोलेंगे तो भी सही है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर राइट करेंगे, और ये तरीका जो आपको बताया गया है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये इस हिसाब से अपना सही ऑप्शन है वो D वाला हो जाएगा, फ्रियोन। यहाँ पर नाम हो जाएगा फ्रियोन 1, 2, यानी फ्रियोन 12 जो है वो इसका सही ऑप्शन, सही नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो था। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।